कविशा शर्मा। अभी तनिषा ही आई है, फिर स्टार्ट करेंगे। अभी तनिषा बेटा, औरों को भी आ जाने दो। तनिषा तो अभी, टीना गुजर, टीना गुजर। तनिषा, टीना गुजर, अभी स्टार्ट करेंगे बेटा। औरों को भी आ जाने दो। 11:04 हुए। आज अपन मस्टर्ड की बात करेंगे। सरसों एवं तोरिया, मस्टर्ड एंड रेप। ऑयल सीड क्रॉप है जो आपकी ऑयल सीड क्रॉप है। ग्राउंडनट के बारे में बताई चुकी हूँ। ग्राउंडनट हो गया। अब है तनिषा और टीना, ये है अपना मस्टर्ड एंड रेप। सरसों एवं तोरिया के बारे में बात करेंगे। गरिमा चौधरी आ गई। जया दामोर, शालू प्रजापति, नेहा वर्मन, खुशबू तिवारी, नेहा, शालिनी राठौर, खुशबू तिवारी, अफसाना बानू, गुण आ गया। गरिमा चौधरी, टीना गुजर, जया, शालू प्रजापति, नीतू मीना, नेहा वर्मा, अफसाना बानू, खुशबू तिवारी, शालिनी राठौर, पूजा समूटा, संगीता गौड़, नीतू मीना, अफसाना बानू, पूजा समूटा, संगीता गौड़। समीक्षा भी आ गई। चलो स्टार्ट तो कर देते हैं। स्लाइड शेयर कर रही हूँ मैं, औरों को ऐड कर लेंगे। 11:07 हो गए। सलोनी लखावत आ गई। सलोनी लखावत। इसके बारे में बात कर रहे हैं आज। अपन बात कर रहे हैं आज आपसे मस्टर्ड के बारे में, सरसों एवं तोरिया के बारे में। तो मस्टर्ड का बॉटेनिकल नेम क्या है? मस्टर्ड का बॉटेनिकल नेम आपका है ब्रासिका स्पीसीज। मस्टर्ड का बॉटेनिकल नेम क्या है आपका? ब्रासिका स्पीसीज है। तो अपन मस्टर्ड की बात कर रहे हैं।
और कौन सी कुल में आता है? फैमिली है ब्रेसिकेसी, फैमिली इज ब्रेसिकेसी। तो ब्रेसिका वंश में लगभग 150 जातियां सम्मिलित की गई हैं। इसकी अनेक जातियां वनस्पति तेल के स्रोत के रूप में उगाई जाती हैं, जिनमें से प्रमुख है बेटा, एक है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी सरसों, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी सरसों, इसे पीली सरसों भी कहते हैं। दूसरी है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी डाइकोटोमा, वैरायटी डाइकोटोमा, जो कि बूढ़ी सरसों के नाम से भी प्रचलित है। नेक्स्ट है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी टोरिया, वैरायटी टोरिया, जिसको कि टोरिया कहते हैं। इसी प्रकार है ब्रेसिका जंशिया, जो कि राई के नाम से जानी जाती है। तो राई किसे कहेंगे? ब्रेसिका जंशिया। एक है ब्रेसिका नाइग्रा, जो कि काली राई है। ब्रेसिका नाइग्रा क्या है? काली राई है। एक है ब्रेसिका अल्बा, जिसको कि उजली सरसों के नाम से जानते हैं, उजली सरसों के नाम से जानते हैं। तो अपन देखेंगे अब भारत में ब्रासिका एल्बा, भारत में ब्रासिका एल्बा तथा ब्रेसिका नाइग्रा को तेल निष्कासन में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस की तीनों वैरायटी सामूहिक रूप से तोरिया अथवा रेप कहलाती हैं, जबकि ब्रासिका जंसिया सरसों अथवा राई मस्टर्ड कहलाती है। तो हमारे देश में सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल पीली सरसों, भूरी सरसों, तोरिया तथा राई के मिश्रण से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि इनकी मिश्रित खेती की जाती है। अब बात करते हैं ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ मस्टर्ड, उत्पत्ति व इतिहास। तो सरसों को प्राचीन विश्व के भूमध्य सागरीय क्षेत्र मेडिटेरेनियन रीजन की उत्पत्ति का पादप माना जाता है। सरसों के आनुवंशिक विविधताओं, जेनेटिक डाइवर्सिटी के 3 प्रमुख केंद्र यूरोप, मध्य व दक्षिण एशिया, सेंट्रल एंड साउथ एशिया तथा चाइना है। ब्रासिका नाइग्रा की उत्पत्ति एशिया माइनर क्षेत्र से मानी जाती है। मतलब द ओरिजिन ऑफ ब्रासिका नाइग्रा अकर्ड इन मध्य एशिया और एशिया माइनर, जहां से इसका प्रसार यूरोप, अफ्रीका तथा भारत में हुआ। इसी प्रकार ब्रासिका जंशिया की उत्पत्ति मध्य एशिया हिमालय क्षेत्र में हुई है तथा यहाँ से इसका प्रसार भारत तथा चाइना में हुआ। एक अन्य जाति ब्रासिका अल्बा की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में हुई है। तो एक स्लाइड शेयर कर देती हूँ, ठीक है। अब अपन देखेंगे सरसों ग्रोइंग रीजन्स, मतलब सरसों उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सरसों तथा तोरिया शीतोष्ण जलवायु की फसल है, मतलब द मस्टर्ड एंड रेप दे ग्रो वेल इन द टेम्परेट क्लाइमेट। सरसों तथा तोरिया शीतोष्ण जलवायु की फसल है। इसे उष्ण कटिबंधीय तथा उष्ण कटिबंधीय देशों में रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। सरसों को उष्ण कटिबंधीय तथा उप उष्ण कटिबंधीय देशों में रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। इसकी खेती मुख्यतः चीन, भारत, पाकिस्तान, कनाडा, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी तथा रशिया में की जाती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक देश है। मतलब द कल्टीवेशन ऑफ मस्टर्ड इज डन इन चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी एंड रशिया। भारत में, इंडिया में सरसों उत्पादन उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा आसाम में होता है। तो देश के कुल उत्पादन का लगभग 60% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। राजस्थान में सरसों की खेती अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर तथा श्री गंगानगर जिले में व्यापक स्तर पर की जाती है।
मतलब द कल्टिवेशन ऑफ मस्टर्ड is done on a large scale in Rajasthan, like in Alwar, Bharatpur, Savai Madhopur, and in Shri Ganganagar district. अब सरसों के लिए किस जलवायु तथा मृदा की आवश्यकता होती है? क्लाइमेट एंड सॉइल। तो यह ज्ञात है कि यह सरसों शीतोष्ण जलवायु का पादप है, इसलिए इसे रबी की फसल के रूप में भी बोया जाता है। सरसों की वृद्धि के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, मतलब फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द मस्टर्ड लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। परंतु सरसों की फसल के परिपक्वन के समय अत्यधिक कम तापमान या पाला हानिकारक होता है। बट एज द क्रॉप of mustard matures, the low temperature or frost is harmful for the crop of mustard. तो सरसों के लिए जल निकास वाली हल्की से मध्य दोमट मृदा लोम और सैंडी लोम उपयुक्त रहती है। मतलब लोम और सैंडी लोम सॉइल is most suitable for the growth of mustard. तो सरसों की फसल के लिए फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता नहीं होती है, खाद की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी सिंचित फसल के लिए नाइट्रोजन व फॉस्फेट लाभदायक रहता है। अधिकतर क्षेत्रों में सरसों को गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में उगाया जाता है। मतलब मस्टर्ड इज ग्रोन एज ए मिक्स्ड क्रॉप along with the triticum aestivum, and for the growth of mustard no fertilizers are required. अब अपन बात करते हैं सरसों के वानस्पतिक लक्षण। What are the botanical characters of mustard? तो सरसों का पादप ऊर्ध्व शाखित तथा वार्षिक शाक एनुअल हर्ब होता है। तो मतलब the plant of mustard is erect, branched and annual herb. तो पादप ऊर्ध्व शाखित तथा वार्षिक शाख होता है। सरसों के पादप की ऊंचाई 3 से 5 फुट तक होती है। पर्ण सरल एकांतर विन्यासित कटे फटे किनारों युक्त होते हैं। मतलब the leaves of the mustard plant are small and simple, and the leaves are alternately arranged and the leaves show dissected margins. इसकी सतह पर मतलब पर्ण की सतह पर अनेक रोम उपस्थित होते हैं और सरसों में पुष्प क्रम कोरिम्बनुमा एसिमाक्षी कोरिम्बोस रसीम प्रकार का होता है। The inflorescence in mustard is कोरिम्बोस रसीम और सरसों के पुष्प छोटे पीले रंग के तथा संयुक्त होते हैं। The flowers of mustard are small, yellow colored and petiolate. तो सरसों के पुष्प छोटे पीले रंग के तथा सेवरंत होते हैं। दल पुंज क्रॉस रूप क्रूसीफॉर्म होता है, जिसमें चार नख युक्त दल क्रॉस के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो दलपुंज क्रॉस रूप क्रूसीफॉर्म होता है, जिसमें 4 मुक्त नख युक्त क्लॉड दल क्रॉस रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो मैं स्लाइड 1 शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ठीक है, स्लाइड 1 शेयर कर देती हूँ मैं। तो इसमें आ रहा है आपका बॉटेनिकल कैरेक्टर्स ऑफ मस्टर्ड। इसकी मैं आपको स्लाइड बता रही हूँ कि जैसे कि मैंने बताया दलपुंज क्रॉस रूप क्रूसीफॉर्म होता है, जिसमें 4 मुक्त नख युक्त क्लॉड दल क्रॉस रूप में व्यवस्थित होते हैं। उनके सर टेट्राडायनामस होते हैं। टेट्राडायनामस चतुर्दीर्घीय होते हैं और सरसों में जो फल हैं फलीनुमा सिलिकुआ कहलाता है। The fruit of mustard is called as सिलिकुआ। फल को क्या कहते हैं सरसों में? सिलिकुआ। तो प्रत्येक फली में 20 से 30 छोटे व गोल भूरे पीले या काले बीज होते हैं, जो आभासी पट रेप्लम से संलग्न रहते हैं। तो आप ये क्या देख रहे हो? ये जो डायग्राम आपको दिखाया हुआ है,
उसमें है सरसों की पुष्पित टहनी and racemose inflorescence. It is showing the inflorescence means raceme inflorescence and this is the सरसों की पुष्पित टहनी है। और एक है, आप देख रहे हो बी डायग्राम, ये है फल युक्त शाखा और इसमें एक रेप्लम दिखाया गया है, ठीक है। और फल को क्या कहते हैं सरसों में? सिलिकुआ कहते हैं। फल को क्या कहते हैं? सिलिकुआ कहते हैं सरसों में। तो इस प्रकार हम देखते हैं सरसों के बीजों में 20% प्रोटीन तथा 30% से 45% तक तेल उपस्थित होता है। मतलब इन द सीड्स ऑफ मस्टर्ड 20% प्रोटीन एज वेल एज 30 to 45% ऑयल इज प्रेजेंट। और फसल में पकते समय गंधक यौगिकों सल्फर कंपाउंड्स के कारण तीखी गंध आती है। मतलब रेपेलेंट स्मेल इज फाउंड इन द मस्टर्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंपाउंड्स। अब बात करते हैं सरसों की खेती कैसे की जाती है, मतलब कल्टीवेशन ऑफ मस्टर्ड। तो सरसों को रबी की फसल के रूप में अक्टूबर के मध्य से नवंबर के प्रथम पखवाड़े तक बोया जाता है, लेकिन बारानी क्षेत्र में बुवाई का कार्य सितंबर के मध्य से अक्टूबर मध्य तक किया जाता है। सरसों की खेती एकल अथवा गेहूं या जौ के साथ मिश्रित फसल के रूप में की जाती है। मतलब the cultivation of mustard is done as along with गेहूं, along with triticum aestivum, ठीक है। और बोने से पूर्व खेत को 2-3 बार जोता जाता है। तो सरसों के सीड्स को बोने से पूर्व खेत को अपन क्या करते हैं? 3 से 4 बार। तो बोने से पूर्व खेत को 2 से 3 बार जोता जाता है और सिंचित फसल के लिए 8 से 10 टन प्रति हेक्टर गोबर की खाद भी डाली जाती है। यदि लवणीय मृदा हो तो पिसा हुआ जिप्सम भी डाला जाता है। मतलब सिंचित फसल के लिए 8 से 10 टन प्रति हेक्टर गोबर की खाद डाली जाती है और पिसा हुआ जिप्सम भी डाला जाता है यदि लवणीय मृदा हो। तो सरसों की बुवाई बीजों को बिखेर कर अथवा ओढ़कर हल द्वारा कतारों में की जाती है। मतलब the sowing of the seeds of mustard is done by broadcasting method. कतारों के मध्य की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखी जाती है। और यदि मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है तो मुख्य फसल के एकांतर 1.5 से 2 मीटर दूरी पर कतारों में बोया जाता है। सरसों की कतारों के मध्य मुख्य फसल गेहूं या जौ की बुवाई की जाती है। प्रथम सिंचाई बुवाई के 1 माह बाद की जाती है तथा दूसरी सिंचाई 60 से 70 दिनों के बाद की जाती है। प्रथम सिंचाई के 30 से 40 दिन बाद। तो प्रथम सिंचाई बुवाई के 1 माह बाद की जाती है तथा दूसरी सिंचाई 60 से 70 दिनों के बाद की जाती है और फसल बोने के 20 से 25 दिनों पश्चात निराई गुड़ाई की जाती है। तो सरसों की फसल फरवरी मार्च तक 110 से 150 दिन में परिपक्व हो जाती है और फसल पकने पर पत्तियां पीली पड़कर झड़ने लगती हैं तथा फल पीले पड़ने लगते हैं। फलियों के स्फुटन से पूर्व ही फसल को काट लेना चाहिए, अन्यथा बीज खेत में ही बिखर सकते हैं। तो फसल को दरांती की सहायता से काट लिया जाता है तथा इन्हें साफ खलियान में सूखने के लिए डाल देते हैं। सूखने पर फलियां फट जाती हैं तथा बीज मुक्त हो जाते हैं। मतलब सूखने पर क्या होता है बेटा, जो फलियां होती हैं फट जाती हैं और बीज मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण बीजों को फलियों से मुक्त करने के लिए इन्हें लकड़ी के डंडे से पीटा जाता है। अब विनोइंग बीजों को भूसे से पृथक कर लिया जाता है। अब बरसाकर बीजों को भूसे से अलग कर लिया जाता है। अब बात करते हैं तेल निष्कासन, ऑयल एक्सट्रैक्शन।
तो सभी लोग जानते हो सरसों के बीजों में 30 से 45% तेल होता है। बीजों से छोटे स्तर पर कोनों में तथा बड़े स्तर पर एक्सपेलर्स अथवा हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा तेल निकाला जाता है। मतलब the seeds of सरसों, the seeds of mustard have 30 to 45% oil, and the oil extraction in mustard is done by means of expellers or by means of hydraulic press। इस प्रकार प्राप्त कच्चे तेल को, क्रूड ऑयल को परिष्कृत रिफाइंड किया जाता है। सरसों अथवा तोरिया का तेल पीला या सुनहरी भूरे रंग का होता है। इसमें एरोसिक एसिड की मात्रा कुल वसा अम्लों की 45 से 50% तक होती है। ओलिक एसिड तथा लिनोलिक एसिड की मात्रा 47% तक होती है तथा अन्य असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड एसिड जैसे पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड तथा लिनोलेनिक एसिड अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। मतलब सरसों का जो तेल है वो कैसा होता है? द ऑयल ऑफ मस्टर्ड इज yellow or golden brown in color, and it contains erucic acid, it contains oleic acid, linoleic acid, linolenic acid, palmitic acid, stearic acid। तेल में एलाइल आइसोथायोसाइनेट, सरसों के तेल में एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण तीखी गंध होती है जो बीजों में उपस्थित सिनेग्रिन नामक ग्लाइकोसाइड के जल अपघटन से बनता है। तो सरसों के तेल में क्या क्या पाया जाता है, जैसे कि एक स्लाइड और शेयर करते हैं कि जैसा अपन देखते हैं तो सरसों का तेल है उसे बताई दिया। एक सरसों के तेल में एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण तीखी गंध होती है। अब कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटीज हैं ऑफ मस्टर्ड। उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं? तो विभिन्न प्रकार की सरसों की उन्नत किस्में हैं। एक तो है बेटा ब्रासिका जेंसिया मस्टर्ड। इसमें वरुण है, पूसा बोल्ड है, क्रांति कृष्णा, पूसा बोल्ड, वरुण, दुर्गामणि, लाहा 101, रोहिणी, RLM 619, RLM 514। इसी प्रकार तोरिया को क्या कहेंगे? ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस वैरायटी तोरिया। इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं? एक तो संगम याद रखना, संगम PT 303, एक है आपका TS 29, T9 and T36 एक्सेट्रा। एक है भूरी सरसों को क्या कहेंगे? ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस वैरायटी ब्राउन सरसों। तो भूरी सरसों की उन्नत किस्में हैं बेटा पूसा कल्याणी, कैपिटल B, कैपिटल S2, BS2, BS70 आदि। एक है पीली सरसों, तो ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस वैरायटी ब्राउन सरसों, तो K88, PS66 और YSPB24। तो राजस्थान में विभिन्न प्रकार की सरसों की निम्न प्रमुख किस्में उगाई जाती हैं। तो राजस्थान में कौन कौन सी किस्में मिलती हैं बेटा? एक तो है आप याद रखोगे पूसा बोल्ड, क्रांति, पूसा कल्याणी, रजत, दुर्गामणि, कृष्णा, T59, HR30 और बायो 902। अब अपन पढ़ते हैं पादप रोग तथा कीट पीड़क डिजीज एंड इंसेक्ट पेस्ट। तो सरसों की फसल को कौन से रोग संक्रमित करते हैं? पादप रोग। तो सरसों के मुख्य रोगजनक व नियंत्रण की विधियां निम्न प्रकार से हैं। तो कौन कौन सा रोग सरसों पे होता है? एक तो है व्हाइट रस्ट, दूसरा है डाउनी मिल्ड्यू जिसे कि मृदु रोमिल आसिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदु रोमिल आसिता। इसी प्रकार है क्लब रूट डिजीज, एक है ब्लाइट डिजीज।
तो सबसे पहले जो अपन लेते हैं डाउनी मिल्ड्यू, किसके द्वारा होता है? मृदु रोमिल आसिता नामक रोग सरसों में एक पैथोजन रोग कारण के द्वारा होता है। पैथोजन का नाम क्या है? पेरिनोस्पोरा ब्रेसिकी, पेरिनोस्पोरा ब्रेसिकी। और इसका कंट्रोल नियंत्रण कैसे करते हैं? जिनाब अथवा जयराम कवक राशि का छिड़काव करके या क्रॉप रोटेशन के द्वारा। एक पादप रोग है व्हाइट रस्ट, सफेद रोली, और इसका पैथोजन कौन है? सिस्टोपस, सिस्टोपस कैंडिडा। और इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? फसल चक्रण के द्वारा, सैनिटेशन ऑफ द फील्ड, खेत की सफाई के द्वारा, रोग प्रतिरोधी किस्मों के द्वारा। इसी प्रकार सरसों का और एक है रोग क्लब रूट डिजीज। इसको कौन कॉज करता है? तो पैथोजन है प्लाज्मोडियोफोरा, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी। और इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? क्रॉप रोटेशन के द्वारा, फसल चक्रण, कवकनाशी का मृदा में मिश्रण करके। एक है ब्लाइट डिजीज, इसको कि आप सरसों का झुलसा रोग भी कहते हो, जो कि अल्टरनेरिया ब्रेसिकी के द्वारा फैलता है। और इसका उपचार कैसे करते हैं? बीजों को गर्म जल से उपचारित करते हैं और उसे फिर बोते हैं फसल चक्रण के द्वारा, कवकनाशियों के छिड़काव के द्वारा। इस तरह से हम सरसों का करते हैं। अब कीट पीड़क कौन कौन से हैं? इंसेक्ट पेस्ट है, एफिड है, सो फ्लाई है, SAWFLY, और कट वर्म है, कट वर्म है। अब यूजर्स क्या है सरसों के राई के? तो सरसों राई ब्रासिका जेनेसिया के बीजों को अचार इत्यादि में मसालों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सरसों व रेप का तेल खाद्य तेल है, इट इज एन एडिबल ऑयल, जो भोजन पकाने व अचार, नमकीन आदि निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। सरसों का तेल लैंप में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। निम्न स्तर लोअर ग्रेड्स का तेल साबुन उद्योग तथा मशीनों में लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। सरसों के तेल की मालिश मांसपेशियों के दर्द तथा कपूर मिश्रित कर त्वचा रोगों, खुजली के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट यूज है सरसों का तेल। सरसों का तेल बालों में लगाने से रूसी डैंड्रफ से छुटकारा मिलता है। सरसों का तेल चमड़े को नरम व लचीला बनाने के लिए चर्म उद्योग में भी प्रयुक्त किया जाता है। और तेल निष्कासन के पश्चात बचे हुए बीज ऑयल केक कहलाते हैं, जो पशु आहार के रूप में व खाद के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। सरसों के पत्तों तथा फलियों की सब्जी बनाई जाती है। संपूर्ण पादप हरे चारे के रूप में पशुओं को खिलाया जाता है। और सरसों के सूखे तने के डंठल स्टैक्स ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। तो अपन ने ये सरसों के बारे